नमस्कार। आज मैं आशा सूरी आप लोगों के सामने कबीरदास जी की कुछ साखियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। कबीरदास जी इस साखी के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर हमें कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभदायक होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि तलवार की धार और मजबूती देखकर ही तलवार खरीदी जाती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि उसकी जाति। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक कबीरा, वहीं एक की एक। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वो एक गाली होती है, और जब हम पलट कर उसे गाली देते हैं तो वो एक गाली नहीं अनेक गालियाँ हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, अर्थात वो गाली एक ही रह जाएगी, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी और लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी प्रभु नाम स्मरण पर बल देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को डोंग बताते हैं। केवल माला जपने से या मुंह में राम का नाम जपने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हम हरि का नाम ले रहे हैं, पर वो सच्ची भक्ति नहीं कहलाती है, ये भक्ति दिखावे की भक्ति कहलाती है। कबीर गास ना नींदिए, जो पाऊँ तली हो। उड़ी परे जब आँख में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली हो। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। कबीरदास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने इसे स्पष्ट किया है। यदि घास का एक छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई या गुण होते हैं, अतः किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सबको। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं
कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए, तभी वो दूसरों से भी दया और प्रेम का पात्र बन सकता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये दोहे समझ आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।